कह रहा है रवि? ये कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी तुम्हारे पापा का सपना, और तू कह रहा है कि इसी बात का दुख है मुझे कि मैं पापा के सपने को नहीं संभाल पाया। आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ रवि? बात यहाँ तक कैसे पहुंची? मॉम, मैंने सोचा था कि आने वाले वक्त में हमारी कंपनी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेगी, लेकिन एक एक करके हम सारे प्रोजेक्ट्स हारते गए। मेरे आंखों के सामने सब कुछ छिनता गया और मैं बस असहाय सब कुछ देखता। सोचा था इस केस के जीतने के बाद मैं इस कंपनी का खोया हुआ पैसा, उसकी खोई हुई पहचान लौटा सकूंगा, लेकिन बदकिस्मती से हम वो केस तक हार गए मॉम। वैसे ही मार्केट से इतना कर्ज ले रखा था और अब इस हाल में हमें कोई भी फाइनेंशियल पैसा देने के लिए तैयार नहीं। मॉम, मैंने सोचा था कि हमारी कंपनी को कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन सच ये है कि हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और आज हमारे कंपनी के इस बुरे वक्त में मंदी का दौर भी शामिल हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हूं, मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा मॉम। नहीं बेटा, हालात से इतनी जल्दी हार नहीं मानते। इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तू परेशान मत हो, तू हौसला रख, चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल। संजना, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग एक गाड़ी ले लेंगे। हाँ? गाड़ी? तुम्हें अचानक क्या हो गया राज? अरे देखो भाई, अगर गाड़ी होगी तो तुम यूं पैदल जाके सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मूड आया निकल पड़े घूमने के लिए। और ये जो ऑटो, टैक्सी और बसेस की स्ट्राइक हो रहे हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस 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 राज, इतने सपने मत दिखाओ। हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब हमें नहीं चाहिए। नहीं समझा, आजकल के जमाने में गाड़ी एक रुतबे की बात है, स्टेटस। अरे गाड़ी खरीदनी कौन सी बड़ी बात है? यहाँ लोन साइन किए कि नहीं? चाबी घर पर। हाँ, लोन तो लकी चुकाएगा। मैडम, लकी नहीं, लकी के पापा चुकाएंगे। मैंने सब सोच लिया है। पहले बुम बुम गाड़ी, फिर घर, फिर बंगला। एक बंगला होगा नहीं रहा। बॉस से मेरी बातचीत हो गई है। मेरी ईमानदारी को देखकर उन्होंने मुझे श्योर किया कि नेक्स्ट मंथ मेरा प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन? यस यस। और तुम मुझे अब बता रहे हो? क्या सब्जी? राज, तुम्हारा प्रमोशन हो गया तो मुझे अब बता रहे हो? मेरी बात। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, उसके बाद भी मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है। दिस इज नॉट डन राज। मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है? बाप रे बाप, शांत गला भीम, शांत। बॉस ने सिर्फ कहा है, पेपर साइन नहीं किया। जिस दिन पेपर साइन, उस दिन भारी लारी डाला। और फिर हम इसी दिन हम गाड़ी बुक कर लेंगे। हाँ? गाड़ी उसी दिन? गाड़ी पहले बुक कर लेंगे। देखो, बिना रिस्क के कुछ मिलता नहीं, समझ में? नहीं 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 राज, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। हर कदम फूक फूक कर रखेंगे। राज, टाइम का ना कोई भरोसा नहीं होता है, पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। मैं सही बोल रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में सीख ली है राज। अच्छा राज सुनो, एक काम कर देना, किचन में चाय चढ़ा कर आई थी, प्लीज आके बंद कर दो वरना चल जाएगी, प्लीज। गैस ऑफ करके हूँ। हाँ यार, अच्छा खासा बैठा था अभी। बजाते गाड़ी होती ना तो यहाँ से किचन में गाड़ी में जाता,
वो भी फर्स्ट गियर में आराम से जाके लेके आता। बड़ी बोरिंग हो तुम यार, क्या टेंडे टेंडे जब भी देखो। अम्मा को उस मिस मुजुमदार को घर से बाहर कर देना होगा। इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं, ये तो शगुन का है। अम्मा, I'm sorry. ऐसा ही है जीवन मेरा, किसी सर, कंपनी के हमने जो नए प्रोजेक्ट शुरू किए थे ना, उसके लिए मार्केट से हमने काफी पैसे लिए, इसलिए हमारी कंपनी के नाम पर काफी चर्चा है। ऊपर से हमें काम को आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी हमें फंड की जरूरत पड़ती है। किस बात का घमंड है तुम्हें? हाँ, अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी तुम्हारी ये अकड़ अभी भी बरकरार है। कोई बात नहीं, अब तक अपने जिस जमीन का साथ देते हुए तुम आए हो, उसी जमीन ने ये हाथ तुम्हें तोहफे में दी है। मेरे खिलाफ केस तो तुम्हारी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वक्त भी तुम्हारा साथ देने से घबरा रहा है। भैया अजय, क्या बात है भैया? काम को लेकर कोई टेंशन? नहीं अजय, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। भैया अगर आप चाहो तो मैं आपके काम में मदद कर सकता हूँ भैया। अरे नहीं अजय, मुझे तुम्हारी मदद की नहीं, मुझे तुम्हारी खुशियां चाहिए, बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी मदद की जरूरत शायद मुझे हर मोड़ पर रहेगी अजय। तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारा एक बड़ा भाई कुछ भी नहीं संभाल पाया, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। आपके इस बेटे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए मां, जिस बेटे के ऊपर आपको इतना नाज था, इतना फक्र था, उसी बेटे ने इस परिवार के बिजनेस को, इस घर को शर्मिंदगी के हवाले कर दिया। कुछ नहीं बचा पाया, कुछ भी नहीं संभाल पाया। ये सब हमारा बनाया आशियाना अब हमसे छीन जाएगा। हमारी जिंदगी भर की मेहनत इस तरह एक ही पल में बिखर जाएगी। और तारा को ये कैसे भविष्य देने जा रही हूँ? उसकी जिंदगी की तो अब शुरुआत होने वाली है। आने वाले वक्त में ये कैसे हालात लिख दिए, कैसे हालात लिख दिए हमने अपनी बच्ची की किस्मत में। नहीं, ऐसा हर किसी नहीं होने दूंगी, ऐसा हर किसी नहीं हो सकता। आपके सपने को टूटने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं हमारा परिवार, हमारा आशियान आज ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है
यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर। मैं इस हालात को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी, अपने परिवार को तबाही से बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर कैसे? कैसे छोड़ पाऊंगी मैं अपने इस बिखरे हुए परिवार? कैसे छोड़ पाऊंगी मैं? कैसे छोड़ पाऊंगी मैं? कैसे छोड़ पाऊंगी मैं बिखरे हुए सपनों को? नहीं जानती, नहीं जानती कैसे छोड़ पाऊंगी? कांग्रेचुलेशन सर, मुझे पता चला है कि आप केस जीत गए। मुबारक हो सर, मुबारक हो। थैंक्स जगजीत। वैसे आज तो मेरे कैबिन में आने से पहले मेरी परमिशन लेना भूल गए। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन क्या है ना, ये खबर सुनकर जितनी खुशी आपको हुई है उतनी मुझे भी हुई है सर। यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने मुझे अपनी कंपनी से निकाला था। अब देखिए उनकी क्या हालत हो गई है, क्या जगह रह गई उनकी सर। मैंने तो ये भी सुना है सर कि वो कंपनी बहुत जल्द अब डूबने वाली है। क्या क्या वाकई बात सच है सर? बिल्कुल ठीक सुना है तुमने जगजीत। तो फिर आपकी खुशी तो और दुगनी हो गई होगी ना सर? उस कंपनी को हमेशा से मैं इसी जगह देखना चाहता था जगजीत, जहां आज वो खड़ी है। सर मैं काफी दिनों से आपसे एक बात जानना चाह रहा था, सोचा आज ये सही मौका है तो मैं आपसे पूछ लेता हूं। सर ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी यशपाल खानदान से क्या दुश्मनी है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखकर आपने मुझे ये नौकरी भी दी थी। उन लोगों ने मुझे अपनी कंपनी से बेइज्जती करके निकाला था। लेकिन सर एक बात मेरी कभी समझ में नहीं आई, आपकी उनसे क्या दुश्मनी है? आपने हमेशा उनकी नाकामयाबी का सपना देखा है सर, क्या कोई खास वजह? यशपाल इंडस्ट्रीज की जो तकदीर आज तुम देख रहे हो उसे ही काफी समझो तुम जगजीत। उसके अलावा मेरी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश भी मत करो तुम। अपने काम से काम रखो, समझे? यशपाल खानदान से मेरी दुश्मनी क्या है ये तुम नहीं जानते, लेकिन उनका ये हश्र देखकर तुम समझ ही गए होगे कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा क्या होता है। अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे बारे में जानने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अपने आप को तकलीफों से बचाना चाहते हो तो आइंदा मेरी जिंदगी के राज जानने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? जी सर, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आई एम सॉरी। तुम जा सकते हो, लीव। यहां अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं लाइट्स ऑन कर देता हूं। रहने दो रवि, अब तो अंधेरे की आदत से पड़ गई है। और सच कहूं तो अब रोशनी से डर सा लगता है।
चाह कर भी अपनी किस्मत में लिखी इस काली परछाई को मिटा नहीं पाऊंगी, नहीं मिटा पाऊंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इस अंधकार को दूर करने के लिए हमें किसी न किसी रास्ते का सहारा तो लेना होगा। मॉम, वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है और इस इम्तिहान के वक्त में हमें कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। कब तक रवि, कब तक वक्त से लड़ते रहेंगे हम? अब थक गई हूं मैं, अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकती मैं, अपने बच्चों को दुख के साथ लड़ते नहीं देख सकती मैं। अब नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। मॉम, मैं जानता हूं मेरी ही वजह से आपकी जिंदगी में एक दुख आए। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी जो मैं पापा के द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया। लेकिन अब इस परेशानी से निकलने के लिए, उसके हल के लिए मैंने एक फैसला ले लिया है मॉम। कैसा फैसला? मॉम, ये कंपनी के पेपर्स हैं, इस पर आपके साइन चाहिए। क्या है? मॉम, हमें अपनी कंपनी की दिल्ली और बेंगलोर की ब्रांचेस को बंद करना होगा और अपनी कंपनी को बचाने के लिए हमें अपना पुश्तैनी मकान भी बेचना होगा। पुश्तैनी मकान? हाँ मॉम। अगर दिल्ली और बैंगलोर की ब्रांच बंद हो गई तो कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी, कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते रवि। और हमारा पुश्तैनी मकान हरगिज नहीं बेच सकते, हरगिज नहीं। अगर अभी हमने एक कदम नहीं उठाया तो हम अपनी कंपनी को नहीं बचा पाएंगे मॉम। आज हालात हमारे हाथ में हैं और अभी हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी सारी जगहों पर हमारा नहीं बल्कि हमारे इन्वेस्टर्स का कब्जा होगा। और इस हालात से निकलने के लिए हमें करना होगा मॉम, अपनी ब्रांचेस को बंद करके और पुश्तैनी मकान को बेचकर कम से कम हम अपने लेनदारों का मुंह तो बंद कर सकते हैं। नहीं रवि, मैं तुम्हारे पापा के सपनों को नहीं बेच सकती। ये पुश्तैनी घर, ये बिजनेस, ये सब कुछ तुम्हारे पापा की निशानी है। अगर मैंने इन सबको बेच दिया तो मेरे पास तो यादें भी नहीं रहेंगी। मैं इन यादों के बिना नहीं जी सकती। नहीं रवि, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मॉम प्लीज, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अब ये सिर्फ एक फैसला या तो हमारी कंपनी को बचा सकता है या फिर तबाही की ओर भी ले जा सकता है। नहीं रवि, इस रास्ते को अपनाने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अपनी जिंदगी के अनमोल पलों का सौदा नहीं कर सकती मैं। ये पाप मुझसे ना करो, मत करो ये पाप मुझसे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने कोई नहीं आएगा मॉम, कोई भी नहीं।